हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पायल देवली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में लगभग मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और इस वाले लेक्चर में भी हम आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर्स में काफी बार रिपीट हुए हैं, प्लस आपको इसमें ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा खासा रिवीजन भी है और आपके पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रैंड गिवन है वो आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो पार्ट होता है इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, जो फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो अगर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज लग रहे हैं तो आप लगाओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस फॉर्मूला से थोड़ा सा टफ जाएगा तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हो और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो। तो यहाँ पे मैं समझाऊं पहले कैसे। जैसे है साइन इनवर्स और यहाँ ब्रैकेट में कुछ टर्म गिवन है, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में कुछ गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो, टेन इनवर्स भी हो सकता है, सेक इनवर्स कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है ना बेटा इस टर्म में, वहां पर उसकी जगह एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दो कि आपकी कुछ ये फॉर्म बन जाए, यहाँ पर साइन आ जाए और फिर थीटा कुछ भी आए, हमें उससे मतलब नहीं। जैसे यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दो कि आपका यहाँ पर ना कॉस आ जाए और अंदर थीटा उसके साथ कुछ भी बने, उससे हमें मतलब नहीं है। उससे होगा क्या कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा बच जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, थीटा। फिर इसका इंटीग्रेशन ना इजीली हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है, जो वेरिएबल की जगह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे वो हम इजीली तभी रख पाएंगे जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज याद होंगे। ठीक है, अगर आपको समझना है एक पर्टिकुलर पैटर्न में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज को तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर फॉर्मुलाज की वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे उसे इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की जगह टेन थीटा पुट कर दूं, है ना, लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा क्यों लिया है? जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सेम वेरिएबल नहीं यूज करते हैं, कोई और वेरिएबल यूज करते हैं, है ना। अब जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। तो 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल यहाँ होता है x। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा बाय dx। तो ये dx की वैल्यू यहां से आ गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सब्स्टिट्यूट करने के साथ में आपको जो उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन भी करना होता है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देयरफॉर ये आपका बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स तो है ही, अंदर 2x की जगह टेन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और dx की जगह हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर मैं क्या बोलना चाह रही थी, ये फॉर्मूला बन गया है ना, यहाँ पे 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं ये बताना चाह रही थी कि ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। इसीलिए ये मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है और मुझे यहाँ बनाना था साइन, तो मुझे एकदम से देखते ही समझ में आया अगर यहाँ x की जगह 10 होता तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। इसीलिए मैंने यहाँ पे x की जगह टेन थीटा पुट करा। ठीक है, और इनटू में क्या है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये तो साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल, ये 2 थीटा बच जाएगा, 2 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ आ जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करो, इसे फर्स्ट मान लेना और इसे सेकंड मान लेना। इधर करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन देखो, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाना है, 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इस पूरे होल का इंटीग्रेशन है ना। तो सॉरी यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। नाउ 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा का अंदर क्या हो जाएगा टेन थीटा है ना एंड d थीटा। और फिर से इसका करेंगे 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का क्या हो जाता है बेटा लॉग कॉस थीटा। ठीक है, प्लस c, ये 2 बाहर है। ठीक है, अब यहां पर हमें थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू हम कहां से रखेंगे, जो हमने ये इक्वेशन 1 यहाँ पे मानी थी।
तो यहां से अगर आप देखो तो थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स एक्स। ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, 2 tan इनवर्स एक्स, tan अगेन थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग, और यहां पर इस कॉस थीटा को ना अभी ऐसे रहने देना, यहां पर अभी आप थीटा ना पुट करो तो सही है, मैं समझाती हूं क्यों। अच्छा, ये यहां से क्या हो जाएगा 2, इस tan इनवर्स से ये tan तो हट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, माइनस लॉग, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब थोड़ा अलग से करते हैं, पहले यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर क्योंकि x इज इक्वल्स टू कितना है, tan थीटा है ना, तो अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे तो x इज इक्वल्स टू, अच्छा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ये x है और ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूस यहां से कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा। नाउ यहां से आपको थीटा चाहिए किसकी टर्म्स में, कॉस की टर्म्स में चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप tan की टर्म्स में लाओगे तो फिर tan से कॉस तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे थीटा आपको कॉस इनवर्स की टर्म्स में चाहिए है। पहले यहां पर हम क्या करेंगे, नाउ बिकॉज जो यहां से कॉस थीटा आएगा वो कितना आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आई कॉस के टर्म्स में वो आई कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब ये वैल्यू आप यहां पर रखना, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस लॉग कॉस थीटा की जगह हम रख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली टर्म की जब हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर है 3/2 dx। अच्छा, यहाँ पर अगर हमें साइन इनवर्स हटाना है तो यहाँ पे अगर x की जगह हम साइन t या फिर साइन थीटा कुछ भी पुट करें तो हट जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ चलिए देखते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू साइन t, तो क्या हो जाएगा, अच्छा जो हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है, साइन का हो जाएगा cos t dt बाय dx, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी cos t dt। इन दोनों का यूज करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा साइन t अपॉन 1 माइनस x की जगह साइन स्क्वायर t की होल पावर 3/2, और dx की जगह क्या आ जाएगा cos t dt। ठीक है, अब यहां पर ये कैसे हो जाना है, यहां से साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल, ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा t और ये आ जाएगा cos स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t हो जाएगा, इसकी पावर है 3/2 एंड cos t dt मल्टीप्लाई में, यहां पर cos t को इसके साथ में लिख लेते हैं, t cos t बन जाएगा dt। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, पावर होल पावर 3/2 और अंदर 2 है तो 2 से 2 पावर कैंसिल, तो ये नीचे बन जाएगा cos क्यूब t। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे एक cos से एक cos कैंसिल, तो नीचे cos स्क्वायर बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा t इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर बचा ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। अब यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन, तो कैसे होगा, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। नाउ यहाँ पे sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t माइनस इंटीग्रेशन, अंदर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan t और dt। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, t इंटू tan t माइनस tan t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है log cos t एंड प्लस c। अब हमें यहां पर t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां से जल्दी करते हैं। नाउ बिकॉज x इजिकल्स टू हमने साइन t लिया था, तो t की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। ये t की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं। यहां पे सब्सटीट्यूट करने से पहले, क्योंकि यहां पर क्या है, t से पहले tan है और t से पहले यहां cos है, तो पहले मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मुझे t की वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स के टर्म्स में, यहां पे मुझे t की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में चाहिए होगी, ताकि मुझे मेरा tan इनवर्स और tan हट जाए, और यहाँ पे मुझे t की वैल्यू cos इनवर्स के टर्म्स में चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं ट्राइंगल यहाँ पे बनाती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं ना ट्राइंगल बना देती हूँ, ट्राइंगल की हेल्प से हमें पता चल जाएंगी सारी वैल्यूज। अच्छा, क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन साइन t इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू x है, और इसके अपॉन में हम 1 मान लें, तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनस कितना है, 1 है। तो इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस। तो यहां पर t की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म्स में तो आ गई। ठीक है, अब t की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, यहां पर तो t से पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो जो इसकी पहली वैल्यू थी वही रख लेते हैं, साइन इनवर्स x के टर्म्स में। यहां पर t से पहले tan है ना, t से पहले क्या है, tan है, तो यहाँ पे t की जो वैल्यू पुट करी जाएगी वो tan इनवर्स के टर्म्स में पुट करी जाएगी। अब यहां से देखते हैं, tan t इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां पे रख लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस लॉग कॉस। अब t की वैल्यू हमें कॉस इनवर्स के टर्म्स में चाहिए, यहां से कॉस t कितना आ जाएगा, कॉस t होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 माइन, तो यहां से कॉस इनवर्स t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी t की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा काम होता है वो लास्ट में होता है, जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। थोड़ा सा इस ट्राइंगल को समझना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी रहेंगे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन tan x हुआ तो माइनस लॉग cos t होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा बेटा, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और प्लीज पिछले क्वेश्चन में भी देखना, वहां पर मैंने शायद tan x का इंटीग्रेशन करा था, तो वहां पर भी साइन चेंज कर लेना अगर नहीं किया है तो। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम चीज करनी है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो ब्रैकेट में हमें tan बनाना है ताकि हम इसे यहाँ से रिमूव कर पाए। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर लेट x इज इक्वल्स टू हम cos थीटा पुट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा का d थीटा अपॉन dx। तो यहां से जो dx की वैल्यू आई माइनस साइन थीटा d थीटा, ये दोनों वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहां पर। देयरफॉर ये हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और dx की जगह आ जाएगा माइनस
साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब यहां पे क्या हो सकता है, ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है और 1 प्लस कॉस थीटा इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखते हैं, ये आपका हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज होते हैं। बिकॉज जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा, एंड जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इनका यूज यहां पे करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये तो माइनस में बाहर लिख लेती हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस tan इनवर्स, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और इनटू में है साइन थीटा डी थीटा। यहां पे लिखते हैं इसे, यहां पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स, अच्छा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा बाई 2, और इनटू में है साइन थीटा डी थीटा। अच्छा यहां पर आ गई यही फॉर्म, tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। इसे मैं 1 बाई, और यहां माइनस भी था तो माइनस, यहां 1 बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, तो अंदर बच जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी थीटा, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 थीटा, और साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा एंड डी थीटा। यहां से ये माइनस में बाहर कॉमन ले लेती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो यहां बच जाएगा थीटा कॉस थीटा, और इसका एक माइनस यहां आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो यहां पर ये आया। अब हमें यहां पर थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ये हम यहां से करेंगे। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कॉस इनवर्स x, है ना। अब ये ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू बेटा, अगर थीटा से पहले कॉस है तब तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, लेकिन थीटा से पहले अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो थीटा की वैल्यू हमें उसकी टर्म्स में चाहिए होती है। जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x है और यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स की टर्म्स में भी चाहिए होगी। उसके लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प से ट्राइंगल बना के करेंगे। यहीं पे करते हैं इसे। नाउ बिकॉज हम क्या लेट करके चले थे, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसके हेल्प से होने वाला है सारा काम, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, x है, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ, यहाँ पे थीटा है ये, है ना, बेस कितना होगा x और हाइपोटेनस 1, तो इस हिसाब से ये निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से क्योंकि मेरे पास थीटा की वैल्यू तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में है, बट थीटा की वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स के टर्म्स में नहीं है, तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 है, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म्स में ये आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। अब यहां पर ये जो थीटा है, इससे पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो यहां पे मैं पहली वाली वैल्यू ही पुट कर देती हूँ, कॉस इनवर्स एक्स कॉस, अच्छा इस वाले थीटा की जगह ये वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, माइनस साइन। अब यहां पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म्स में, तो ये रही साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/2
कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा एक्स, माइनस साइन से साइन इनवर्स हटा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं एक्स इंटू में, तो इसको बाहर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला पता होने चाहिए। सॉल्यूशन, हमें पता है कि जो साइन इनवर्स थीटा होता है प्लस जो कॉस इनवर्स थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है π/2, है ना। एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल जो है √x है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम π/2 लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में तो π/2 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या होगा, साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x को भी मैं साइन इनवर्स की टर्म्स में ऐसे लिख सकती हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स √x, ठीक है। इसी फॉर्मूला से यहां पर क्या हो जाएगा, इस π/2 को मैं बाहर लिखूंगी, कांस्टेंट है 2/π बन जाएगा। इंटीग्रेशन यहां पर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √x माइनस π/2 dx। यहां पर इंटीग्रेशन मेरा दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x माइनस पाई से पाई कैंसिल, तो ये तो सिंपल ऐसे हो जाएगा। अच्छा, यहां पर हो जाएगा 4/π साइन इनवर्स √x माइनस x। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको अलग से सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे अभी, ठीक है। फिर वो हमारा फाइनल आंसर होगा। इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर वो वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है। लेट जो ये वाली टर्म है इसको आई मान लेते हैं। इसमें हम जो x की वैल्यू पुट करते हैं वो पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा एंड डी थीटा बाय dx। यहां पे करते हैं इसे, dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है वो होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। और इसके साथ में डी थीटा बच जाएगा, तो एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वाली वैल्यू, ये यहां पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर आई कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और जो dx था यहाँ पे dx भी आएगा, और जो dx है इसकी वैल्यू आ जाएगी ये साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट एंड ये सेकंड। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां पर थीटा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका अगेन हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। यहां से ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा और एक और 2 नीचे आ गया तो ये 4 बन जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। चीज ध्यान रखना बेटा, थीटा की वैल्यू पुट करनी है और अभी हमारे पास एंगल क्या है, डबल है। एंगल हमारे पास डबल है, ये हमें यहां पर एंगल को भी सिंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा, इसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता है उनकी हेल्प से। बिकॉज
जो कॉस 2 थीटा होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो हमारा जो 2 थीटा है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, कॉस 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, प्लस साइन 2 थीटा की जगह रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। 2 से सॉरी यहाँ 4 है ना, तो 2 2 जा 4 है ना, इसे क्या बन जाएगा माइनस थीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे बिकॉज x इज इक्वल्स टू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से स्क्वायर इधर आ जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट एक्स। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स रूट एक्स। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, लेकिन ये थीटा की वैल्यू सिर्फ वहीं पुट की जाएगी जहां पर थीटा से पहले साइन आपको दिख रहा है ना। जहां पे थीटा से पहले कॉस है उसके लिए आपके पास थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म्स में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म्स में निकालने के लिए। तो ट्राइंगल किसकी हेल्प से बनाएंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हम लेट करके चले थे उसकी हेल्प से। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या है रूट एक्स, मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू रूट एक्स है और हाइपोटेनस की 1 है, तो इसकी हेल्प से हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर आपका है रूट एक्स, हाइपोटेनस 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर तो माइनस, तो यहां से और ये थीटा, तो यहां से अगर हम कॉस थीटा देखें तो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 माइनस एक्स, तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब हम ये वैल्यूज यहां पे रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहां पर थीटा से पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो हम पहली वाली वैल्यू ही रखेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन होल के अपॉन में 2 आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी रूट एक्स, तो इसका स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एंड थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स, इसके इनटू में ही है कॉस, कॉस के साथ थीटा कॉस इनवर्स के टर्म्स में आएगा प्लस सी। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 2x, और यहां पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस इनवर्स यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 भी था बेटा अपॉन में, प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा रूट एक्स 1 माइनस एक्स रूट के अंदर और प्लस सी। ये आई की वैल्यू आई है। अब इस आई की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इन 1 यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4/पाई माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 1 माइनस 2x प्लस 1/2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी को भी लास्ट में लिखते हैं, और यहाँ पे एक माइनस का एक्स भी एंड प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 से 2, तो माइनस 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस 2/पाई रूट एक्स 1 माइनस एक्स रूट के अंदर और माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इंटू में है e टू द पावर माइनस x/2 dx। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर माइनस x/2 को हम t लेट कर लेते हैं, तो लेट माइनस x/2 इज इक्वल्स टू टी। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है,
तो पहले मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये -1 हो जाएगा, 2t का हो जाएगा dt बाय dx। तो यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 dt। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। देयरफॉर जो इंटीग्रैंड है वो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, √1 माइनस साइन, अच्छा अब x की वैल्यू भी हमें क्योंकि t के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2t, तो ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस -2t और e टू द पावर t, और dx की वैल्यू क्या आई है, -2 dt। ठीक है, यहां से कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, -2, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 2t अपॉन 1 कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये तो सेम उतरेगा, और e टू द पावर t और dt, -2 तो बाहर आ गया। ठीक है, अब यहां पर और क्या हो सकता है बेटा, यहां पर हमें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमें पता है जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला साइन 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड एक और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर करते हैं इसे, -2 इंटीग्रेशन √1 की जगह मैं ये लिख सकती हूं, बट यहां पे x की जगह मैं एंगल t लूंगी, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस साइन 2t की जगह मैं ये यूज कर सकती हूं 2 साइन t कॉस t अपॉन 1 प्लस कॉस 2t की जगह 2 कॉस स्क्वायर t, e टू द पावर t है एंड dt। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज का मैंने यूज कर लिया है यहां पर। अब यहां क्या हो सकता है, -2 इंटीग्रेशन, ये बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन t प्लस कॉस t का होल स्क्वायर और अंडर रूट साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अच्छा ये 2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे वैसे, तो कॉस स्क्वायर t e टू द पावर t dt, 2 से तो 2 कैंसिल और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। नाउ यहां पे क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन t प्लस कॉस t अपॉन कॉस स्क्वायर t e टू द पावर t dt। यहां से न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं इसे, तो माइनस e टू द पावर t बाहर लिख लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग में से 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देती हूँ, साइन t अपॉन कॉस स्क्वायर t अलग प्लस कॉस t अपॉन कॉस स्क्वायर t, ये अलग हो जाएगा, इससे तो एक कैंसिल, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक साइन अपॉन एक कॉस से तो बन जाएगा tan t, और 1 अपॉन कॉस बचेगा उसका बन जाएगा sec t, प्लस 1 अपॉन कॉस से बन जाएगा sec t dt। नाउ यहां पर एक और फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। जब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए e टू द पावर x इंटू में है, यहां पर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसी के साथ एडिशन में है ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e टू द पावर x और ये फंक्शन जिसका डेरिवेटिव उसके साथ में f ऑफ x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। यहां पर जो है यही फॉर्म बनती हुई दिख रही है, e टू द पावर t tan t sec t प्लस sec t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा tan t और sec t, तो यहीं पर है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर पहले से है e टू द पावर t और किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, sec t का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, तो इसके साथ में आ जाएगा sec t और प्लस c, तो ये आपका यहाँ से आया आंसर। अब यहाँ पर अभी हमें t की वैल्यू और पुट करनी है, तो t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, माइनस e टू द पावर, t की वैल्यू है माइनस
x बाई टू sec माइनस x बाई टू प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन देखने में ही आपको टफ लग रहा है बट ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपको एक थ्योरम याद है तो, फॉर्मूला जो कि भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यूज करी है ना. इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज आपको बताऊं, कभी भी क्वेश्चन आपको e टू द पावर x और इस फॉर्म में दिखे तो हमेशा ट्राई करना कि ये वाली फॉर्म बनाना जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स dx. ये फॉर्म बनाने की कोशिश करना, जो ब्रैकेट में अंदर जो भी पार्ट है उसको इस कंडीशन में लेके आना, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, है ना. तो यहां पर भी हम यही फॉर्म लेके आने की कोशिश करेंगे और हमारा आंसर डायरेक्ट फिर इस टाइप में आ जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. यहां पर अगर मैं जो ब्रैकेट में पार्ट है इसको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दूं तो हो जाएगा 2 1 प्लस cos 2x एंड sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx. ठीक है, यहां पर हमें फॉर्मूला पता है बिकॉज जो 1 प्लस cos 2x होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी. ठीक है, और sin 2x का फॉर्मूला जो कि आपने भी पिछले क्वेश्चंस में भी यूज करे थे, 2 sin x cos x. तो यहाँ पे करते हैं इसे e टू द पावर x 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे प्लस sin 2x की जगह ये रखेंगे 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x. ठीक है, 1 प्लस cos 2x की जगह मैंने ये वैल्यू यूज कर दी दोनों जगह और sin 2x की जगह मैंने ये वैल्यू यूज कर दी. यहां पर 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो e टू द पावर x 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sin अपॉन cos से क्या बन जाएगा tan x एंड dx. अब आपको यहाँ पे पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x tan x प्लस c. क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फॉर्मूला बिकॉज इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x. अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c. जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन e टू द पावर x के साथ इनटू में आ जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में भी हम सेम यही पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले हमें कुछ और फॉर्मूलाज का भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देते हैं इसे दो पार्ट में, 1 अपॉन 1 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx. अब यहां पर फिर से इसका यूज होगा फॉर्मूले का. यहां पर क्या था 1 प्लस cos 2x था, लेकिन अब हमें एक और फॉर्मूला पता है 1 माइनस जो cos 2x होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x. अच्छा, यहां पर एंगल डबल था तो एंगल हाफ x हो गया था, है ना. यहाँ पे 2x था तो x हो गया था. इस फॉर्मूले का मतलब होता है अगर आपका एंगल डबल है तो यहाँ पर एंगल जाके हाफ हो जाएगा. ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके पास एंगल कितना है. यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया था. यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर हम इसे क्या कर लेंगे x बाई 2 लिख लेंगे. ठीक है, तो e टू द पावर x 1 अपॉन इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. प्लीज अगर आपको ये फॉर्मुलाज एक पर्टिकुलर पैटर्न में समझने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज आप वहां पर सर्च करिए. वीडियो आपको मिल जाएगा 8 से 9 मिनट का. काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और उन्हें यूज करना भी सिखा रखा है, तो आप देख सकते हैं उसे. तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स की जगह ये वाला फॉर्मूला है. साइन 2x इजिकल टू होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स. यहाँ थीटा 2x था तो यहाँ x हो गया था. अब यहाँ पे साइन x है तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. ठीक है, यहां पर साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2. ठीक है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x
1/2 और 1/sin² क्या हो जाएगा, cosec² x/2 माइनस cos अपॉन साइन, ये क्या बन जाएगा, cot x/2। अब यहां पर हम ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, यहां पर एक तो फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो अगर आप cot x/2 का डिफरेंशिएशन करो तो वो होता है माइनस cosec² x/2 और x/2 का फिर से होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 cosec² x/2। cot x/2 का डिफरेंशिएशन ये होने वाला है ना, d/dx ऑफ दिस। तो यहाँ आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, आपको बस एक चीज अपोजिट लग रही होगी, यहाँ पे हमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। कैसे, e⁻x माइनस अगर मैं बाहर कॉमन लूं तो cot x/2 तो इधर आ जाएगा -1/2 cosec² x/2। अब ये पर्टिकुलर फॉर्म बन गई हमारी यहाँ पे, है ना, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन साथ में। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर -e⁻x और ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा +c। ये हमारा हो गया सोल्यूशन। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x इंटू cos bx + c dx। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आइलेट रूल के अकॉर्डिंग और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लास्ट में e आता है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या था। अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो इसका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना चाहें हम, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन। ये होता है आपका बाय पार्ट्स रूल। अब इसका यूज करेंगे हम यहां पर। देयरफॉर इंटीग्रेशन e⁻x cos bx + c dx। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने ये लिया है ना, सॉरी फर्स्ट हमने इसे माना है और सेकंड ये है। तो cos bx + c सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ax है यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos bx + c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin bx + c, और जो bx + c उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो b आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e⁻ax dx एंड होल का इंटीग्रेशन। तो यहां से हो जाएगा cos bx + c, e⁻ax का इंटीग्रेशन होगा e⁻ax अपॉन a, माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, और यहां से जब हम करेंगे तो sin bx + c इंटू b, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻ax अपॉन a dx। यहां से क्या होगा, इसे पहले लिख देते हैं e⁻ax अपॉन a cos bx + c प्लस b अपॉन a कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेते हैं, और e⁻ax sin bx + c dx। ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। यहां पर फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा एंड सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। तो कैसे होगा ये, e⁻ax अपॉन a cos bx + c प्लस ये तो सेम उतरेगा b अपॉन a, तो यहां से हो जाएगा फर्स्ट सेम sin bx + c सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻ax अपॉन a, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा cos bx + c और bx + c का b आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो इसका होगा e⁻ax अपॉन a dx। ठीक है, अब यहां पर इसको कैसे लिखा जाएगा, इसे तो एज इट इज उतार देते हैं, cos bx + c पर इस b अपॉन a के अंदर इंटू कर लेते हैं इसके साथ में, तो a की तो a से हो जाएगा तो ये आ जाएगा a²
बी ई टू द पावर एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी, है ना, जब हमने बी अपॉन ए के अंदर इस वाली टर्म के साथ करी। अब इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यहां पर बी अपॉन ए फिर से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक बी अपॉन ए यहां से गया और एक बी अपॉन ए यहां से बाहर आया, ठीक है। अंदर हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये फिर से ये वाला पार्ट जो है आपका क्वेश्चन वाला पार्ट बन गया ना, तो इस पूरे पार्ट को ना मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी। तो यहां तो ये पहले से ही है ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये पहले से ही है। इस वाले पार्ट को जब मैं इधर लाऊंगी प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये दोनों पार्ट यहीं पे उतार लेंगे ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर बाहर कॉमन आया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये तो दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये सारी टर्म्स फिर से ऐसे उतार लेते हैं ई टू द पावर एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्लस सी शायद मैंने कहीं लिखा नहीं है ना, तो प्लस सी भी आएगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास हमें पूरे इस इंटीग्रेंड की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से इसको इन सब के डिवाइड में लेके आना है। यहाँ पर क्योंकि ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, है ना, और बाहर आएगी तो इसे हम यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले लेती हूँ साथ में, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना, जब ये टर्म बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू, यहां से मैं ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए यहां बच जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस यहां पर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए तो चला गया बाहर, ये बच जाएगा बी अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके चले जाओ तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर इंटू में चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल और एक ए ऊपर बचा है, इस ए के अंदर इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक इंटू इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस सी, और इस ए की इंटू यहां करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी साइन बी एक्स प्लस सी एंड प्लस सी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थे आपके कुछ सिंपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इंटीग्रल से रिलेटेड पीवाईक्यूज को और इंटीग्रल्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड पीवाईक्यूज को। तब तक के लिए गुड बाय।